लिखो, क्वेश्चन साथ में लिखना है सभी को। क्या ये आप लोग करोगे? करना पड़ेगा, सब कर लोगे। ABC आयाम के घनाभ का आयतन पटवारी 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है ना। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, ठीक है। कब आया था बताओ? ये पटवारी 2019 में ये प्रश्न आया था। पटवार का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, जब ये प्रश्न आया था, आपने बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? क्या दिया गया है? ABC आयाम, मतलब ABC जो है किसी घनाभ की क्या है? भुजाएं हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान दे रखा है कितना? A, B और C, ठीक है। और उनका आयतन दे रखा है घनाभ का कितना? V। कितना आयतन दे रखा है? V आयतन दे रखा है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका कितना दे रखा है घनाभ का? S दे। और अपन को बताना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है तो 1/V किसके बराबर होगा, ये अपन को बताना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, समझना है। ABC घनाभ की क्या है? भुजाओं की लंबाइयाँ हैं और आयतन V दे रखा है। और हमें पता है घनाभ का आयतन होता है घनाभ की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान क्या दे रखा है? ABC। तो उस हिसाब से घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? A गुणा B गुणा C हो जाएगा। सही है क्या बात बताओ? और आपको पता है ये क्या है? X पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो उस हिसाब से क्या होगा? 2 गुणा A गुणा B प्लस B गुणा C प्लस C गुणा A होगा। सही है क्या बात? सही है या नहीं है? अब ये तो सबने कर लिया था, लेकिन ऑप्शन में ये ऐसा कुछ नहीं है। अपन को 1/V का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 1/V का। तो आप इसको क्या मान लो? इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। और आप लोगों को क्या करना है? समीकरण 2 में भाग देना है। किसका भाग देना है? समीकरण 1 का भाग देना है। तो ऐसा होगा S/V बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 2 कोष्टक AB प्लस BC प्लस CA बटा में क्या? A, B और C। अब आप सबको पता है कि यहाँ पर जब हम अलग अलग करेंगे पदों को तो AB के बटा में भी ABC आ जाएगा, BC के बटा में भी ABC आ जाएगा और CA के बटा में भी ABC आ जाएगा। तो S/V बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 2 कोष्टक AB बटा ABC कितना आएगा? 1/C प्लस BC बटा ABC। तो BC कट जाएगा, क्या बचेगा? A। तो 1/A और CA बटा ABC तो AC कट जाएगा, क्या बचेगा? B। सही है क्या बात बताओ? इतना समझ में आया नहीं आया? अब हमें तो 1/V का मान निकालना है। यहाँ पे S/V आया है तो इस S को भी इधर ले जाओ तो क्या बचेगा? फिर 1/V बचेगा, नहीं बचेगा इधर? तो S को इधर लेके जाएंगे तो बताओ यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा? 1 और बटा में V और बराबर S इधर जाएगा तो 2 के बटा में क्या जाएगा? S। और ये हो जाएगा, इनको क्रम चेंज करके लिख सकते हैं 1/A प्लस 1/B
प्लस 1/c। तो उस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए बताओ? डी वाला ऑप्शन। तो किसे राइट करना था हमें? डी वाले ऑप्शन को राइट करना था। कर दोगे? ठीक है, उतार लो जल्दी से, टाइम कम लगाना है उतारने में, दूरी से नहीं है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर लेता है। 3 सेकंड में पार कर लेता है, ठीक है, पार कर लेता है। तो उस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, उस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये हो। अब बताओ किस प्रकार से करेंगे इस प्रश्न को। हमें दिया गया है एक व्यक्ति जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उस वर्गाकार मैदान के विकर्ण को कितने सेकंड में पार कर लेता है? 3 सेकंड में पार कर लेता है। और हमें बताना है कि उस वर्गाकार मैदान का क्या क्षेत्रफल। आप सभी को पता है वर्ग का क्षेत्रफल बताना है तो हमें किसका मान चाहिए? वर्ग की भुजा का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? वर्ग की भुजा का मान चाहिए, क्योंकि भुजा का वर्ग करेंगे तभी तो क्षेत्रफल बनेगा। अब भुजा तो दे ही नहीं रखी, किसका मान दिया गया है कि सर विकर्ण का मान हम इससे ज्ञात कर सकते हैं कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि कोई व्यक्ति चलेगा और 3 सेकंड में उस विकर्ण की लंबाई को पार कर लेगा, तो वो विकर्ण कितनी लंबाई का होगा या विकर्ण कितनी दूरी का होगा उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि सर हमने पढ़ा है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। मतलब किसी निश्चित समय का भाग दे दें चली गई दूरी में, उस समय में तय की गई दूरी में उस समय का ही भाग दे दें। दूरी में किसका भाग दे दें? समय का। तो क्या बनेगी? चाल। और यदि चाल को समय से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगी? दूरी बन जाएगी। ठीक है, तो दूरी बराबर यहाँ से क्या बन जाएगा? चाल गुणा समय। इस सूत्र का उपयोग करेंगे अपन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये देखो चाल किस में दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। और जो लगा समय, विकर्ण के बराबर दूरी तय करने में लगे समय का मान कितना दे रखा है? 3 सेकंड। क्या दे रखा है? सेकंड। समय किस में दे रखा है? सेकंड में। और चाल किस में दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमें दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा। या तो आप सेकंड को किस में चेंज करो? घंटे में चेंज करो। या फिर आप लोग किसको, इस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को किस में चेंज करो? मीटर प्रति सेकंड की चाल में चेंज करो। दोनों में से क्या कर सकते हो बताओ आप? सेकंड को यदि हावर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 60 × 60 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड को जैसे मिनट बनाते हैं तो 60 का भाग देते हैं, और मिनट को घंटा बनाना है तो फिर वापस 60 का भाग देते हैं। इसी वजह से सेकंड को सीधा हावर बनाना है तो 60 × 60 का क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से विकर्ण की जो लंबाई होगी वो किस प्रकार आ जाएगी बताओ? कि सर चाल इंटू समय। चाल कितनी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय कितना? 3 बटा 60 × 60। सही है क्या बताओ? 3 से 6 से ये 1 बार, 6 से ये 10 बार कट जाएगा। 3 से कितनी बार? ये 20 बार कट जाएगा। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 1/200। क्या आएगा बताओ? किलोमीटर या मीटर? विकर्ण क्या है? दूरी है। लेकिन चाल किस में थी? किलोमीटर वाली थी, तो किलोमीटर वाली चाल रखी, तो ये भी किस में आएगा? किलोमीटर में। यदि इसको मीटर बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 1000 से। 1000 से गुणा कर देंगे तो 1/200 × 1000
कितना हो जाएगा बताओ? हैं 5 बार, तो कितना मीटर आ गया? 5 मीटर। मतलब विकर्ण की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। इतना समझ में नहीं आया? अब विकर्ण हमारा कितना होता है बताओ? a√2। विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? a√2। और ये हमारे पास में कितनी आ गई? 5। तो a बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 5/√2। वेरी गुड, ये तो आ गया समझ में। अब a का मान आ गया, वर्ग की भुजा का मान आ गया, तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा? a²। क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का वर्ग। तो क्षेत्रफल बनाने के लिए हमने क्या किया? a² मतलब 5/√2 गुणा 5/√2। अब बताओ √2 गुणा √2 कितना हुआ? और 5 गुणा 5 कितना हुआ? वेरी गुड। तो 25 बटा क्या हो जाएगा? और 25/2 का मतलब 12.5 वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर या वर्ग सेंटीमीटर, क्या लिखूं? हाँ मीटर लिखो ना। वेरी गुड, वर्ग मीटर, क्योंकि हमने भुजा किस में लिखी थी कि सर भुजा किस में आई थी? मीटर में। चाल किस में थी? किलोमीटर में। किलोमीटर में 1/200 आया, उसको हमने 1000 से गुणा क्यों किया? मीटर बनाने के लिए। मीटर बना कितना? 5 मीटर। 5 मीटर से हमने भुजा बनाई 5/√2 मीटर। समझ रहे हो बात को? उस हिसाब से हमारा क्षेत्रफल कितना आया? 12.5 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से सवाल करना था। बताओ अच्छा है या नहीं है? कब आया था बताओ? कब आया था ये सवाल? पटवारी 2015 में प्रश्न आया था। किसमें आया था? पटवार का एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें ये प्रश्न आया था। ठीक है, आप लोगों ने में से किसी ने भी नहीं दिया होगा उस टाइम पे। नहीं दिया था ना? हाँ हाँ 10th नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो 2015 का प्रश्न, ये बढ़िया प्रश्न है। यदि एक साथ सामने आता तो नहीं कर पाते, लेकिन अब जब भी आप लोग देखोगे तो कर सकते हो, सभी कर सकते हो ना। बहुत बढ़िया, उतार लो इसको। यदि जिसको भी ये सवाल नहीं आया ना, तो सोच लेना उसका कुछ भी नहीं हो सकता, ब्रह्मा जी भी उसको पार नहीं करा सकते। ठीक है, चलो लिखो। एक समकोणीय त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं ए व बी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्या? क्षेत्रफल, ये हमें बताना है। ठीक है, ये भी कब आया था? पटवार एग्जाम 2015 का प्रश्न है ये। पटवार एग्जाम 2015 में ये प्रश्न आया था। बताओ, एक समकोणीय त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं क्या दे रखी है? ए व बी। और आपको समकोण त्रिभुज का, उस त्रिभुज का क्या बताना है? क्षेत्रफल। बताओ भाई। हाँ 1/2 ए बी। सही बात है, सही है ना? बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों ने लिखा है समकोण। देखो ये समकोण त्रिभुज में ये तो होता है आधार, ये क्या होता है? कर्ण, और ये क्या होती है? ऊंचाई। और आपने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये लिखा है ना। अब मुझे बताओ, कौन यहाँ पर समकोण बन रहा है, तो कौन सी दो भुजाएं समकोण बना रही है? एक तो आधार और एक ऊंचाई, यही तो बना रही है। तो इन्हीं में से एक को ए बोल रहा है और दूसरे को क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है। तो उस हिसाब से हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 ए बी। क्या हो जाएगा? 1/2 ए बी। ये जिस ऑप्शन में था उस ऑप्शन को क्या करना था? राइट। अब बहुत से बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाए, वहाँ ऑप्शन में ऐसा लिखा हो AB/2। कौन सा ऑप्शन राइट है बताओ इन दोनों में से? ये वाला या ये वाला? हाँ पीछे दोनों ही ना। हाँ एक तो पता चले सर 1/2 तो आयो ना सीधे 1/2 आ गया। हाँ
लिखो क्वेश्चन, लिखो। लिखो 49, लिखो 49 गुणा 33, 49 गुणा 33, 49 गुणा 33 इंटू 24 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करो। इस गोले की क्या ज्ञात करनी है हमें? त्रिज्या ज्ञात करनी है साहब। बताओ क्या करोगे इसमें? गोले का आयतन और घनाभ का आयतन क्या रहेगा? बराबर रहेगा। उस हिसाब से बराबर करके आप लोग जो है क्या निकाल लोगे? त्रिज्या निकाल लोगे। बताओ गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, गोले का आयतन तो लिख दिया। अब घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 49 इंटू 33 इंटू 24। काट पीट सकते हो आप लोग? बताओ 4 से काटे इसको 6 बार काट लेते हैं, ठीक है। बाकी 3 से कटेगा ही नहीं, उधर कटेगा क्या भाई? हाँ 3 तो गुणा होगा उधर। पाई का मान लिखो 22/7 आर क्यूब बराबर 3 इंटू 3 इधर चला गया 49 इंटू 33 इंटू बताओ 6 बचा है। वेरी गुड। अब बताओ क्या करें? 11 से काट दें 2 बार और इधर 3 बार 33 कट जाएगा, ठीक है। अब 2 से क्या कटेगा? 2 से 6 कट जाएगा। कितनी बार? 3 बार कट जाएगा। और ये 7 जो है इधर जाएगा क्या सर? हाँ नहीं जाएगा, जाएगा ना, इधर गुणा होगा। तो आर क्यूब बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 बन गया, सही है क्या? उसके बाद में क्या है? 49 इंटू 7, ठीक है क्या? अब बताओ आपको आर का मान निकालना है तो पूरे का क्या करना पड़ेगा? घनमूल करना पड़ेगा, क्योंकि घात कितनी है? 3 है। तो घनमूल करेंगे तो मुझे बताओ आर का मान कितना आएगा? कि सर 3 3 3 3 का 3 बार जोड़ा बन गया, तो उस स्थिति में 1 ले लेंगे। और 49 में देखो इसको बोलते हैं 7 गुणा 7, तो 7 का भी 3 संख्याओं का जोड़ा बन गया, तो 1 बार 7 बार आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर या मीटर? किस में आएगी? सेंटीमीटर में। बताओ 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है? वो गोला है। कर लोगे क्या? इस तरह से प्रश्न करना था। कौन कौन इस प्रश्न को पेपर में कर देता? कर देते क्या? अब कर देता ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन दूंगा इसे। कब आया था? फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में आया था 2019 में। हाँ फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है हमारे, ठीक है। फर्स्ट पेपर होता है ना फर्स्ट ग्रेड का, ऑल सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से 2 आप फर्स्ट ग्रेड, जो पहला पेपर होगा उसमें मैथ आती है, और मैथ के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें क्षेत्र मिति के भी क्वेश्चन आते हैं 1-2, तो वह आप लोगों को याद रखना है। 1-2 क्वेश्चन संख्या पद्धति बीजगणित से आते हैं, ठीक है, LCM SCF से आते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, मतलब ये है वहाँ औसत से आ जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी आए, वो क्वेश्चन इधर उधर घूमते रहते हैं। जो वो क्वेश्चन अभी पटवारी में आए, हो सकता है आज के 5 साल बाद वो LDC में आने लग जाएं।
समझ रहे हो बात को। जो अभी LDC में आ रहे हैं वो हो सकता है आप लोगों के चपरासी के पेपर में आने लग जाए आज के 5 साल बाद, ऐसा हो सकता है। पहले जो SSC में जो क्वेश्चन आते थे, रेलवे में जो क्वेश्चन आते थे, वो अब अपने यहाँ के पटवारी के एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। समझ रहे हो बात को। तो ऐसे जो क्वेश्चन वहाँ रेलवे में पूछते हैं, SSC में बड़े लेवल पे, CGL में, इनमें जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो 2-4 साल बाद वहाँ पे पुराने हो जाते हैं, तो उनको वहाँ पे लेना तो बंद कर देते हैं और यहाँ पे डालना चालू कर देते हैं। समझ रहे हो बात को। तो क्वेश्चन कहीं नहीं है, क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो और एग्ज़ाम में आप लोग देख रहे हो। तो ज़्यादा फोकस ये किया करो कि पुराने जो एग्ज़ाम के जो प्रश्न आए हुए हैं उन सब पे आप लोग एक बार कर लो उनको, है ना। यदि आपने ऐसे हर टॉपिक के 100-200 प्रश्न कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मैथ का क्वेश्चन गलत नहीं करके आएगा, ठीक है। 99% आप राइट करके आओगे मैथ के क्वेश्चन, ये बात है। लिखो एक और क्वेश्चन देखें। उतार लिया होगा ये सबने तो, बढ़िया है। क्वेश्चन तो ठीक है ना, आसान ही है, इससे ज़्यादा कठिन थोड़ी है। बताओ वो ABC आयाम वाला सबसे बढ़िया था क्वेश्चन, है ना। उसमें क्या है, यदि बच्चे को वो भाग देना आ गया और वहाँ पे वो क्रैक कर दिया उसने क्वेश्चन, तो ठीक है वो कर लेगा। और यदि उसको पता ही नहीं चला, एकदम से वो शौक हो गया कि क्या करूँ, तो फिर क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखिए इस क्वेश्चन को कौन कौन कर पाते हैं, लिखो। लिखो एक 6 मीटर चौड़ी, एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी, एक 1.5 मीटर गहरी नहर, गहरी नहर में, गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। बह रहा है, ठीक है। मतलब पानी की गति कितनी है, 10 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में पानी कितना किलोमीटर आगे चला जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रहा है। यदि यदि 8 सेंटीमीटर, यदि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए, यदि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ, 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए, तो 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए तो 30 मिनट में, 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल पर सिंचाई होगी। मतलब जिस जगह सिंचाई करनी है उस सिंचाई वाली जगह पर अपन को पानी का भराव कितना चाहिए, 8 सेंटीमीटर भराव चाहिए अपन को। तो अपन को ये है कि 30 मिनट यदि अपन चलाएं तो वह कितने क्षेत्रफल में सिंचाई कर देगा जहाँ पर 8 सेंटीमीटर पानी भर जाए, ठीक है, सिंचाई होगी। करो इस क्वेश्चन को। आप लोगों के पास में 5 मिनट है, 5 मिनट में इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ध्यान से पढ़ते रहो, 5 मिनट है आपके पास में, आराम से सोचो इस क्वेश्चन के लिए, बताऊंगा इनको, है ना। अब लिखो एक और क्वेश्चन लिख लो, लिखो लिखो 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर, पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3.5 सेंटीमीटर
त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं में, ऊंचाई वाले शंकुओं में, शंकुओं का मतलब क्या हो गया, एक शंकु या अधिक शंकु, अधिक शंकु, शंकुओं में ढाल दिया जाता है, ढाल दिया जाता है, ढाल दिया जाता है। ठीक है। इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या ज्ञात करो, इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या ज्ञात करो। अब ये जो प्रश्न है आप लोगों का, ये तो अभी यही करना है ना, और इसके लिए टाइम है मात्र 1 मिनट का। शंकुओं की संख्या ज्ञात करो। क्या करोगे बताओ? किसको पिघलाया गया तो उसके आयतन में किसके आयतन का भाग दोगे? शंकु के आयतन का। और शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं? 1/3 पाई r² h। और गोले का आयतन कैसे निकालते हैं?